नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन और हेक्साडेसिमल एडिशन। ठीक है, दोनों के बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर आप लोग ऑक्टल एडिशन जान गए हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है, कि कैसे आप ऑक्टल को ऐड कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर को ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बात किया जाए तो ऑक्टल नंबर का गुना, भाग, जोड़ और घटाव चारों मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक, तो सेम प्रोसेस कह लीजिए, सेम मेथड कह लीजिए कि हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन में भी परफॉर्म करेंगे। इवन एट जब आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे या डिवीजन की बात करोगे, वहां पे भी आपका सेम होगा जैसा कि आपने ऑक्टल में किया है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे कि जोड़ने का मेथड जो होगा वो एज इट इज, जैसे कि आप डेसिमल में जोड़ते हो ना, वैसे ही आपका यहाँ पे भी डेसिमल में आप जोड़ सकते हो। ठीक है, जो मेथड है, ठीक ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी डिजिट्स ऑब्टेंड हो रहा है आफ्टर एडिशन, जोड़ने के बाद जो भी डिजिट्स ऑब्टेंड हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, और फिर आगे फिर लिखते चले जाएंगे। जैसे कि चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, आप इसको देख लीजिए। 3E, बट ध्यान रखिएगा माइट भी ये पूछा नहीं भी पूछेगा, जनरली आपको अगर पूछा भी तो ऑक्टल तक पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये देखिए दिया हुआ है क्या, C2 और 3E। तो सबसे पहला चीज आपको ये क्या है, अब C और E का वैल्यू आपको क्या होता है ये मालूम करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया है A B C D और E। इसका वैल्यू होता है 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13 और इसका क्या होता है 14 होता है, 14 होता है। ठीक है, इतना ही बताया था आपको मैंने। तो अब यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया 12 और ई का मतलब क्या हो गया 14, 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दो में से ई जुटेगा, दो में से ई अगर आपको जोड़ना है, ठीक ना, तो जोड़ोगे तो ई तो हमारा क्या है 14 है ना। 14 और प्लस 2 कितना हो गया, मतलब 14 और प्लस 2 कितना हो गया 16। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज ध्यान दें कि क्या 16 हेक्साडेसिमल में है, नहीं है। हेक्साडेसिमल में कितना तक है, तो सिर्फ और सिर्फ 15। मैक्सिमम वैल्यू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कितना है 15 है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 नहीं है, क्या करना है 16 को आप कन्वर्ट कर दीजिए किस चीज में, हेक्साडेसिमल में। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। और फिर आगे हम क्या करेंगे, एक जो कैरी जनरेट करेगा यहाँ पे 10, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो हेक्साडेसिमल में 16 को। तो ये जीरो क्या हो गया सम और 1 क्या हो गया कैरी। तो ये जीरो क्या हो गया आपका सम, आप लिख दिए, और 1 जो है आपका क्या किए, कैरी जो बचा उसको नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर कर दिए या नेक्स्ट में आप फॉरवर्ड कर दिए। तो अब देखिए फिर इसको जोड़ते हैं। देखिए सी का वैल्यू क्या था आपका 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 3 फिर से क्या आया 16, है ना। 16 आया तो फिर से आप क्या करोगे, इसको फिर से आप कर दोगे, जीरो हो जाएगा और फिर कैरी बच गया 1। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। हेक्साडेसिमल आंसर यही हो गया। समझ में आया, क्लियर है। तो आपको हर हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी जोड़ आए और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर में रहता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं वंस मोर। यहाँ पे 2 है और ई का वैल्यू आपका कितना है 14 है, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। 16 हमारा संभव नहीं है, तो 16 को आप क्या किए कन्वर्ट कर दीजिए किस चीज में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जब कीजिएगा तो ये इसका वैल्यू क्या आता है 1 और 0। 0 हमारा सम और 1 हमारा क्या कैरी। 0 हमारा क्या सम एंड 1 हमारा क्या है कैरी है। ठीक है, सम को आप यहाँ लिख दीजिए, कैरी को आप क्या कीजिए नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर दीजिए। समझ में आया। और फिर इसको फिर से आप जोड़िए, तो सी प्लस 1 प्लस 3 कर लीजिए, या 1 प्लस सी प्लस 3। सी का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 प्लस 1 13 और प्लस 3 16। वंस अगेन 16 आया। सो सेम थिंग हमको लिखना है, जीरो लिखे, आगे कुछ है नहीं तो कैरी आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर। इसी को अगर आप दूसरे मेथड से भी अप्लाई करो तो आपका यहाँ पे भी आराम से उसको भी कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको इसी चीज को, C2 3 और E। ठीक है, एक काम करो आप यहाँ पे लिख लो ताकि फिर आपको देखो C2 3 और E, जो पिछले में बताया था वैसा ही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। जब इसको आप ऐड किए तो क्या आया 16 आया, क्या आया 16। हम फिर इसमें क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 0। एक कैरी हमारा बचा,
एक कैरी जनरेट हो गया, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब फिर जोड़िएगा तो ये फिर हमारा क्या आया 16, फिर इसमें आप माइनस कर दीजिए 16, ये क्या आया 0, और फिर एक कैरी जनरेट होगा जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आंसर आपका ऐसा ही है। ऐसा ही मैंने आपको बताया था किसमें, याद कीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जब हम लोग कर रहे थे एडिशन, तो वहां पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही एडिशन किए थे कि नहीं किए थे, घटा दे रहे थे वहां पे ऑक्टल में 8 से घटा दे रहे थे, माइनस कर दे रहे थे। आंसर देखिए दोनों मेथड से आपका सेम आया। क्लियर। तो यहाँ पे सीधा क्या किए जोड़े ई और टू, ई हमारा क्या है 14 है, ई और टू हमारा 16 है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, क्या किया हम घटा दिए, 16 घटा दीजिए आया कितना 0, एक कैरी जनरेट कर दिया 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब फिर इसको जब आप किए सी प्लस 1 प्लस 3 तो ये फिर हमारा क्या आया 16, फिर इसमें से आपको 16 घटा दीजिए क्या बचा 0, फिर आपका क्या मिला 1 कैरी मिल गया, तो 1 0 0 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार और करके देखिए आप, सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है आपका डी डी सी और सी, ये है आपका बी बी ए और ए, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। पहले ध्यान दीजिएगा ए का वैल्यू कितना है 10 और सी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है ना। तो ये हमारा सी का वैल्यू 12 और ए का वैल्यू 10, 12 प्लस 10 कितना हो गया 22 हो गया, कितना हो गया 22, 16 घटा दीजिए इसमें, ठीक है। जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा 6, एक हमारा क्या हुआ कैरी जनरेट हो गया, ठीक है। आगे देखिए फिर आप अगर सी ए को जोड़ते हैं तो फिर हमारा 22 आता है, बट यहाँ पे आ गया हमारा क्या 23, बोलिए क्यों, एक कैरी को ऐड करना है, सी और ए हमारा 22 होगा और एक जोड़िएगा 23, ये भी हमारा नहीं संभव है। फिर से आप क्या कीजिए 16 को घटा दीजिए, यहाँ घटाइएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7, ठीक है। एक कैरी फिर से हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया। अब फिर बात करते हैं किसका डी का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू 11, जब इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 24 आया, ठीक है 24। डी और बी का वैल्यू आया कितना 24, लेकिन एक साथ में यहाँ पे क्या है कैरी भी है, तो 24 प्लस एक कितना हो गया 25, 25 फिर से आप इसमें क्या कीजिए 16 घटा दीजिए, जब 25 में से 16 घटाइए तो क्या होगा 9 आ गया आंसर, ठीक है। अब फिर हमारा यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया, ये 25 ये हो गया हमारा क्या 26, यहाँ पे आपका 16 फिर से माइनस कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। समझ में आया बात, 10 हो गया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो ए और 9 7 और 6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये आपका एक बार देख लीजिएगा बी का वैल्यू 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये अरे यार यहाँ पे तो आपका 25 ही होगा ना हो, ये आपका क्या होगा 25 ही होगा ना। डी और बी कितना हुआ 24 और एक जोड़ोगे तो ये 25 हुआ, 25 में 16 जाएगा तो ये 10 नहीं आएगा ना, यही तो हम भी सोच रहे हैं। ये 25 में 16 जाएगा तो फिर हमारा क्या बचा 9 ही बचेगा ना, तो फिर तो ये आंसर लिखने का जरूरत ही नहीं है ना। आंसर हमारा क्या हो गया 9976, ये हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल। समझ गए, ये हुआ। बट एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमको कि कैरी जनरेट हो गया, कैरी हमारा ये 19 यहाँ पे आ जाएगा 19976। समझ में आया, रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सी ए 22 हुआ, सी मतलब कितना 12 और ए मतलब 10, 12 10 22, 22 नहीं हमारा है ऑक्टल का नंबर, ये हमारा हेक्साडेसिमल में पॉसिबल नहीं है, 16 घटा दिया कितना आया 6 आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम सी ए को जोड़े तो फिर 22 आया, लेकिन ये जैसे ही घटाने घटाए एक कैरी हमारा यहाँ जनरेट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या किए 23 किए, 23 में 16 घटाए 7 आया, फिर से क्या किए 7 लिख के फिर एक कैरी जनरेट हो गया, यहाँ पे डी और बी को जोड़े तो 25 आया, है ना। डी और बी प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है 13 और बी का वैल्यू कितना है 11, 13 प्लस 11 हमारा कितना होता है 24 और प्लस एक 25, 25 में से 16 गया 9 आया। अगेन 1 कैरी जनरेट हो गया यहाँ पे, फिर डी प्लस बी 24 प्लस एक 25, 25 में फिर 16 गया क्या आया 9 आया, फिर से एक कैरी जनरेट हुआ, आगे कुछ है नहीं, एज इट इज कैरी को आप क्या कीजिए लिख दीजिए। समझ में आया है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ इसमें से ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उस चीज को आप कीजिएगा, ठीक है, परफॉर्म कीजिए साथ में ऐड करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है 9658, ठीक है।
यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ए बी, और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। ठीक, क्या हो गया 3 और 4। क्लियर, आगे बढ़े। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी डिजिट्स आता है सम में, अगर वह हेक्साडेसिमल में पॉसिबल है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में संभव है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और जो नहीं आता उसको आप कन्वर्ट करके आगे बढ़ाइएगा। 8 और 4 कितना आया, 12 आया। 12 संभव है, हाँ है। 5 3 8 आया, ठीक है। 6 और बी, फिर से हमारा ए और बी आया, बी हमारा क्या हो गया 11, ये 10, तो ये 10 और 11 है बी, और 6, 11 और 6 कितना हो गया 17। ये संभव है, नहीं, ये संभव है नहीं। हम क्या किए, यहाँ पे लिखे 7, इसमें हम माइनस कर दिए 16, ठीक है। 16 माइनस किए, यहाँ पे आ गया क्या 1, एक हमारा कैरी जनरेट होके यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए 9 और ए, 9 और ए 10 और 9 19, एक ये आ गया हमारा कितना 20। ये भी संभव नहीं है, इसमें फिर आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए 16। जब आप 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 4, साथ में एक कैरी जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ एज इट इज ए लिखिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा 12, 12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो सी। सो आंसर हमारा क्या हो गया 1418 सी। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट्स आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, उसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 0 से 15 तक है ना। 15 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। अब 15 से एक्स्ट्रा एबव जो भी डिजिट्स आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आराम से आप कर सकते हैं। 12 को आप लिख दिए सी, 8 को 8, 17 में 16 गया 1, 20 में 16 गया 4, एक कैरी मिला, फिर आपका 1 मिला। आंसर हमारा क्या हो गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से आप कर लीजिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं आप। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ई एफ ए बी सी डी ई और एफ, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, इसको जब आपको ऐड करना है, ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ना इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इसको लिख लीजिए, और एफ हमारा क्या होगा 15 होगा। ठीक है, आइए अब आगे हम जोड़ते हैं बी और एफ। बी कितना है 11, एफ कितना है 15, तो 15 प्लस 11 क्या हो गया 5 1 6, 1 1 2 26 आया, हम लिख दिए 26। नहीं समझ में आया 16 घटा दिए। 26 हमारा हेक्साडेसिमल में नहीं है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 26 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना तक होगा 15 तक होगा। तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो या तो आप इस मेथड से कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा सम उसको आप लिखिएगा, और जो नहीं आएगा उसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बताया है, ठीक है, तो आप करिएगा उसको। तो यहाँ पे जब आप घटाइएगा तो क्या आएगा 10 आएगा, संभव है 10 हमारा है। लेकिन जैसे ही आप माइनस कर रहे हो, एक हमारा यहाँ पे क्या होगा कैरी जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ए और ई। ए कितना है 10 और ई कितना है 14, ये कितना हो जाएगा 24 2 24, अब प्लस एक आप ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे लिख दो आप क्या 25, फिर से माइनस 16 करो, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, संभव है 9 आया। जैसे ही आप एक फिर से यहाँ पे कैरी जनरेट कर दो, ठीक है। अब फिर से ऐड करो डी और एफ। डी कितना है 13 और एफ कितना है 15, ये जोड़ो 5 3 8 और 2 28 और 1 29, एक आप जोड़ोगे क्या आएगा 29 आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 29, फिर आप 16 को माइनस करो, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब फिर से हमारा एक कैरी जनरेट हो गया, यहाँ लिख दो। अब इसको जोड़ो ई और सी को, ई कितना है 14 और सी कितना है 12, तो 14 और प्लस 12 कितना हो गया 4 2 6 और 2, और एक आप ऐड कर दो और से, ये हो गया हमारा कितना 27, तो आप इसको लिख दो 27, फिर से लिखो 16, घटा दो, एक बचा और 2 में से एक गया, एक हुआ, ये तो आया, ठीक है। लेकिन एक आप कैरी आगे और जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, यहाँ ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। समझ में आया यहाँ तक। अब इस चीज को फिर से आप अरेंज करके लिख सकते हो 1, 11 को आप क्या लिख सकते हो बी 1 बी, 13 को क्या लिख सकते हो डी, 9 और 10 को क्या लिख सकते हो ए। आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। समझे, क्लियर है यहाँ तक। आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ ना, उसको आप कीजिएगा एज ए होमवर्क, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, उस चीज को आप एज ए होमवर्क कीजिएगा, डेफिनेटली आप कर लीजिएगा, आसानी है। जैसे अगर ऑक्टल समझ गए तो हेक्साडेसिमल भी आसान है, आप इजीली कर लोगे, है ना।
तो क्वेश्चन कुछ आपका ये है, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, इसको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। ए 967, एफ डी ई ए 5 4 बी और यहाँ पे आप लिख लो 2, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी डी ई एफ जी, जी होता भी है क्या है, एफ तक होता है ना भाई, यहाँ देखो 15 तक होता है एफ। उसके बाद लिखिए आप सी डी ई और एफ, इसको करिएगा। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करता हूँ। ऐसे तो आप जोड़ना चाहें, देखिए 3 4 5 6 7 8 3 4 9 7, इसको भी जोड़िएगा, ये भी आपका देखिए सब आएगा वैसा क्या, जो भी आपका डिजिट्स आएगा, जो भी ऐड करके आएगा हेक्साडेसिमल में, अगर नहीं रहेगा कन्वर्ट कर देना हेक्साडेसिमल में, और जो रहेगा उसको एज इट इज छोड़ देना। समझ गए यहाँ तक, क्लियर होगा होप सो। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का, है ना। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का देखिए यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है जैसे कि आप ऑक्टल में कर रहे थे, ठीक। ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो गया क्या 8, ए को आप क्या लिख सकते हो 10 और 8 को क्या लिख सकते हो 8, माइनस कर दो, क्या मिला 2, हो गया आंसर हमारा। समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन को बात करते हैं, ए का मतलब 10 होता है, ठीक है, ए इज नथिंग बट 10, ठीक ना, ये तो आपको अभी बताया ना। यहाँ पे आप लिखो इसको, देखो 7 3 1 एंड सी, राइट। अब एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 10, बी 11, सी 12, राइट ना, सी क्या है 12 है। 3 में से 12 घटना संभव है क्या, 3 में से 12 जो है माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इससे हम क्या करेंगे बोरो लेंगे। जब आप बोरो कीजिएगा इससे तो क्या बोरो आएगा 16, क्या बोरो आएगा 16, 16 3 कितना हो गया 19, 19 में से 12 संभव है घटना, 19 में से 12 घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 7, ठीक। यहाँ एक बोरो ले लिए थे, बचा कितना 6, 6 में से गया क्या बचा 5, आंसर हमारा हो गया ये हेक्साडेसिमल। समझ में आया क्या किए, यहाँ पे सी है 3 है और सी है, 3 में से सी का वैल्यू 12, 12 घटना संभव नहीं है, राइट। तो 3 में से जब 12 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा इस 7 से बोरो करेगा, पैंचा ले लेगा, है ना, कर्ज लेगा, भाई दे दो हमको, ये दे देगा एक, जैसे ही एक दिया तो वो एक का मतलब क्या हुआ 16, ऑक्टल में वो एक का मतलब क्या हो रहा था 8, ऐसा बताए थे। यहाँ हेक्साडेसिमल का बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 7 से 3 में आया, ठीक। तो जैसे ये होगा 16, 16 3 कितना हो गया 19, 19 में से 12 गया कितना हुआ 7, 7 को आप लिख दिए, इससे जब एक ले लिए थे तो यहाँ बचा कितना 6, 6 में से एक गया कितना बचा 5, आंसर हमारा यही होगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना होगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है A 6 5, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं 7 7 7, ठीक है, 7 7 और 7। समझना ये है कि क्या माइनस है आपका, ठीक है ना। 5 में से 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा ना, 5 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, क्या करेंगे इससे हम बोरो लेंगे, ठीक है। ये 6 से क्या किया हमने बोरो लिया, जैसे ही 6 से बोरो लिए ये क्या हो गया 6 + 5 कितना, मैंने पैंचा, 6 से हम पैंचा लिए तो यहाँ जैसे पैंचा लिए ये कितना पैंचा लिए 16, 16 में 5 जोड़ दिए कितना आया 21, 21 में 7 घटा दो, है ना, जब 21 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा 14, ठीक है 14 आएगा। 14 हेक्साडेसिमल में संभव है, हाँ है, लिख दीजिए। हमेशा देखिएगा घटाने के बाद हेक्साडेसिमल में ही आएगा, परेशान मत होइएगा। अब हम यहाँ पे बचा कितना था 5, कितना बचा 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं, 5 में से 7 जाएगा नहीं, फिर क्या किए इससे बोरो लिए, जैसे ही इससे बोरो लिए क्या हो गया 5 16, 1 16 और 5 21, 21 में से फिर 7 जाएगा कितना बचा 14, यहाँ लिख दीजिए आप 40।
अब ये ए था, ए का मतलब कितना 10, और 10 में से एक दे दिए 9, ये बचा क्या, एक तो इसको दे दिए ना, तो यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 7 गया क्या हुआ 2, तो ये हमारा हो गया क्या हेक्साडेसिमल। इसी को आप लिख सकते हो क्या, ई 14 का वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, लिख लीजिए याद रहेगा, सी डी ई है ना, 10 11 12 13 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और ये क्या होगा ई, हम क्या लिख सकते हैं ई और ई, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उम्मीद था। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आप देखिए सी 8 4 एंड देन 3 7 बी, इसको कीजिए सॉल्व। देखिए बी फिर से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बी सी डी ई है ना, 10 11 12 13 14 एंड एफ 15, ठीक है ना। 4 में से बी है 11, 11 घटेगा नहीं, क्या करेंगे इससे पैंचा लेंगे, 8 से पैंचा लिए, ये इससे जैसे एक पैंचा लिए मैंने 16 लिए, तो 16 और प्लस 4 कितना हुआ 20, और 20 में से बी घटाना है मैंने 11, कितना हुआ 9, लिख दीजिए यहाँ पे 9, सही है। जब इससे आप पैंचा लिए थे तो ये कितना बचा 7, 7 में से 7 घट जाएगा भैया, बिल्कुल घटेगा 0 हो गया, ये बचा कितना सी 12 ना, सी का वैल्यू 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, आंसर क्या हो गया 9, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए फॉर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट। देखिए क्वेश्चन जो भी दिया जाता है ना आपको, वो क्वेश्चन अगर आप परफॉर्म करते हैं मतलब बनाते हैं, उम्मीद है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, नहीं बनाइएगा तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए लिख लीजिए, ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा 7 3 बी एफ, ठीक है 9, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए, और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ आपको बी है ना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, इसको आप माइनस कीजिएगा, हेक्साडेसिमल है पहले ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ए बी सी डी ई ए बी एफ, और यहाँ ए लिख दिया, इसको माइनस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 7 6 5 4 3 1 A and 7. Question number 4, F A 9 7 6 8 3 4, यहाँ पे आप बेटर है ना थोड़ा बड़ा करो इसको, ये हो गया हमारा डी कर दो यहाँ पे, और एफ की जगह पे आप कर दो ए बी सी कर दो, है ना, इसको भी आप माइनस कीजिएगा, हो जाएगा। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन में आपको देख ले रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का, आप कीजिएगा आराम से, ठीक है ना, जब आप कीजिएगा ना तो डेफिनेटली हो जाएगा। सेम चीज है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मैं कर रहा हूँ। जैसे देखो 3 गुना 2 है, C3 इंटू 3 2 है, राइट, छोटा सा ही लिया है, ये है ना मल्टीप्लीकेशन है। सेम चीज जैसे ऑक्टल में होगा ना वैसे ही यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा। तो 3 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है 6, कितना आता है 6 आता है, ठीक, कर लीजिए आप, ये लिखे 6, हेक्साडेसिमल में है छोड़ दीजिए इसको। C इंटू 2 कीजिए, तो C का वैल्यू क्या 12, 12 गुना 2 क्या होता है 24 आया, कितना आया 24, इसको आपको क्या करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिख दीजिए इसको, कीजिए क्या कर सकते हैं एक बार में लगेगा, तो 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 8 6 14, 8 बचेगा, ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, यही हमारा हो गया ना 18। आगे बढ़े तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18 जो है ये हेक्साडेसिमल में है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, एंड ये हमारा क्या होगा 8, ठीक, आगे बढ़े। चलिए ये 18 हो गया, अब इसको फिर क्या कीजिएगा 3 और गुना 3 क्या हो गया 9 हो गया, है ना, और ये C गुना 3 फिर कितना होगा
12 36 हो गया, 36 भी आपका नहीं है, मतलब 16, और ये क्या हो जाएगा, दूनी 32 और 4 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा क्या 2, हो गया 6। समझ में आई बात इतना? यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 9 में से 8 जोड़िएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 17, है ना, क्या हो जाएगा 17। लेकिन क्या 17 संभव है? नहीं, 16, ये 6, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, एक कैरी जनरेट कर दीजिए, 4 1 5 1 6, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो गया 2, सो आंसर क्या हो गया 2 6 1 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ही आप कर सकते हो परफॉर्म, है ना, किसी भी चीज को ऐसे करके ही आप गुना कर सकते हैं। क्लियर? तो ज्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, देन जरूरत सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। तो आप ध्यान दीजिएगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं।